अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। वेलकम अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल टीचर्स ज्ञान। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछले वीडियो में रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस ऑफ एनर्जी के बारे में मालूमात हासिल की है और उस पर चंद मॉडल क्वेश्चंस को भी देखा है। तो आइए दोस्तों, इस टॉपिक का रिमेनिंग पार्ट इस वीडियो में मुकम्मिल कर लेते हैं, चंद मालूमात भी हासिल करते हैं और उस पर मॉडल क्वेश्चंस को भी देख लेते हैं। तो बिना किसी देरी के बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो पहला सवाल कुछ इस तरीके से है कि जूतों की पॉलिश की तैयारी में कौन सी शय इस्तेमाल होती है। पहला ऑप्शन है पैराफिन मोम, पेट्रोल, डीजल, चिकनाई वाला तेल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पेट्रोलियम एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है, एक पेचीदा मुरक्कब है। इसको रिफाइन करके इस मिक्सचर में मौजूद जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो अज्जा होते हैं, उसको सेपरेट किया जाता है। इस तरीके को हम कसरी कशीद या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। तो इस दौरान बहुत सारे मुफीद मादे हासिल होते हैं जिनको पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है। तो दोस्तों, किताब में आपको इस तरह की एक तस्वीर दी गई है जिसमें पेट्रोलियम के इस्तेमालात बताए गए हैं। तो आप यहाँ देखिए कि जूतों की पॉलिश कहाँ है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि पेट्रोल से ही जूतों की पॉलिश तैयार की जाती है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पेट्रोल। तो दोस्तों, पेट्रोलियम न सिर्फ जूतों की पॉलिश में इस्तेमाल होता है बल्कि सैकड़ों अशिया को तैयार करने में भी पेट्रोल इस्तेमाल होता है, जैसा कि आप यहाँ तस्वीर में देख रहे हैं। इस तस्वीर को देखने से हमको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी और इन मालूमात पर बहुत सारे सवालात बनाए जा सकते हैं। मिसाल के तौर पर खुश्क धुलाई में इस्तेमाल होने वाला केमिकल की तैयारी में कौन सी शय इस्तेमाल होती है। तो इस तरीके से कई सवालात बन सकते हैं। आप यहाँ तस्वीर में मौजूद तमाम चीज़ों का गहराई से मुताला कीजिए। अब हम इस सवाल में मौजूद ऑप्शंस के बारे में भी मालूमात हासिल कर लेते हैं। पहला ऑप्शन जो है पैराफिन मोम या पैराफिन वैक्स, ये पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है जिसको पेट्रोलियम की कसरी कशीद के दौरान हासिल किया जाता है। पैराफिन मोम का जो इस्तेमाल है वो ज़्यादातर कॉस्मेटिक्स में और मेडिसिन की तैयारी में इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों, हम जो चेहरे की क्रीम जो इस्तेमाल करते हैं और स्किन सॉफ्ट होने के लिए जो क्रीम इस्तेमाल करते हैं, उसमें पैराफिन मोम या पैराफिन वैक्स का इस्तेमाल होता है। अक्सर पेन रिलीफ के जो ऑइंटमेंट्स होते हैं उसमें भी पैराफिन मोम का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर तस्वीर देखकर आपको मालूमात हासिल हो रही होगी कि पैराफिन मोम का क्या इस्तेमालात है, पैराफिन मोम के क्या इस्तेमालात है। पैराफिन मोम को इस्तेमाल करके माचिस की डब्बियाँ बनाई जाती है। पैराफिन मोम से मोमबत्ती, वॉश पेपर और वैजलिन भी तैयार किया जाता है। तो ये थे पहले ऑप्शन के बारे में चंद मालूमात। डीजल के ताल्लुक से तो आपको बहुत सारी मालूमात पहले से ही हासिल है। चिकनाई वाला जो तेल होता है वो भी जिसको हम ल्यूब्रिकेंट कहते हैं, वो भी दरअसल पेट्रोलियम से ही हासिल होता है। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स इन अनासिर का अखराज करते हैं। ऑप्शन से आर्सेनिक, पैरासिलिनियम, प्लास्टर ऑफ पेरिस, या ऑप्शन ए और ऑप्शन बी यानी आर्सेनिक और पैरासिलिनियम दोनों। तो दोस्तों, कोयले से बिजली पैदा करने वाले प्लांट्स को थर्मल पावर प्लांट्स कहते हैं। तो बिजली पैदा करने के दौरान इन प्लांट से चंद जहरीले अनासिर जैसे आर्सेनिक और पैरासिलिनियम का अखराज होता है। तो इससे आपको जवाब मालूम हो चुका होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी आर्सेनिक और पैरासिलिनियम दोनों। तो दोस्तों, ये आर्सेनिक और पैरासिलिनियम जो है ये ऐसे एलिमेंट्स है जो हमारे माहौल को और सेहत के लिए बहुत मुज़िर है। तो दोस्तों, याद रखिए, कोयले से बिजली पैदा करने वाले जो प्लांट्स हैं उनसे आर्सेनिक और पैरासिलिनियम का अखराज होता है। अब जान लेते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या है। प्लास्टर ऑफ पेरिस मतलब POP,
जो हमारे घरों में इस्तेमाल होता है। तो ये ऑप्शन जो है वो कोयले और पेट्रोलियम से कोई भी ताल्लुक नहीं रखता है। तो चलिए दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम अपने तीसरे सवाल की तरफ। ये एक माहौल दोस्त तवानाई का जरिया है। माहौल दोस्त तवानाई का जरिए से मुराद तवानाई के ऐसे जराए जो हमारे माहौल को आलूदा नहीं करते हैं, उनको हम माहौल दोस्त तवानाई का जरिया कहते हैं। तो यहां पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से आपको कौन सा वो तवानाई का सोर्स है जो हमारे माहौल के लिए अच्छा है, वो हमारे माहौल को आलूदा नहीं करता है। तो पहला ऑप्शन है कुदरती गैस, बायोगैस, हयातियाती डीजल, या फिर ऑप्शन बी और सी। तो दोस्तों इसका जवाब है ऑप्शन डी, यानी बायोगैस और हयातियाती डीजल जो तवानाई के जराए हैं, इन जराओं से हमारे माहौल में कोई भी आलूदगी नहीं होती है। इसलिए बायोगैस और हयातियाती डीजल माहौल दोस्त तवानाई के जराए है। जबकि कुदरती गैस जो है वो माहौल को आलूदा करती है, लेकिन बहुत कम बनिस्बत कोयले और पेट्रोलियम के। कोयला और पेट्रोलियम को जब हम बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे माहौल को बहुत आलूदा कर देते हैं, लेकिन कुदरती गैस बहुत कम माहौल को आलूदा करती है, लेकिन आलूदा तो करती है। जबकि बायोगैस जो है वो माहौल को आलूदा नहीं करती है, उससे हमारी सेहत या फिर हमारे माहौल को नुकसान होने वाले कोई अनासिर खारिज नहीं होते हैं। और हयातियाती डीजल भी जो है उससे भी क्या है, हमारे माहौल को कोई भी खतरा नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। ये धातुओं की तखलीस में इस्तेमाल होता है, यानी मेटल एक्सट्रैक्शन में क्या इस्तेमाल होता है। ऑप्शन से पैराफिन मोम, पेट्रोलियम, कोक, इस्फाल्ट। तो दोस्तों मैं इसका पहले आंसर बता देता हूं, बाद में आपको उसके ताल्लुक से डिटेल्स बताता हूं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, कोक। तो कोक को उर्दू में कहते हैं झानवा कोयला। तो ये कोक जो है धातुओं की तखलीस में इस्तेमाल होता है, मेटल एक्सट्रैक्शन में इस्तेमाल होता है। दोस्तों जब कोयले को गर्म किया जाता है तो कोल गैस हासिल होती है, कोलतार हासिल होता है जो कि एक लिक्विड है, और कोक हासिल होता है जो कि बहुत सख्त होता है। तो कोक जो होता है उसी को हम उर्दू में झानवा कोयला कहते हैं। इसको धातुओं की तखलीस में इस्तेमाल किया जाता है, साथ ही साथ स्टील की तैयारी में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। यहां मैं आपको एक बात और बता दूं, कोक यानी झानवा कोयला ये कार्बन की तकरीबन खालिश शक्ल है, एक प्योर फॉर्म है। तो दोस्तों ये थी कोक के ताल्लुक से चंद मालूमात। अब बढ़ते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। जेल में कौन सा बयान सादिक है। तो आपको इसमें से सही बयान चुनना है। 3 बयान गलत है और 1 बयान सही है। तो चलिए ढूंढते हैं। तो पहले तो ऑप्शंस देख लेते हैं। CNG पेट्रोलियम से ज्यादा आलूदगी पैदा करता है, और ऑप्शन बी है कोक, यानी अभी थोड़ी देर हमने सुना था उसके बारे में, झानवा कोयला तकरीबन कोयले की खालिश शक्ल है, प्योर फॉर्म है। ऑप्शन सी रकाजी ईंधन लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन डी मिट्टी का तेल एक रकाजी ईंधन नहीं है। तो यहां पर सिर्फ एक ही बयान सादिक है, बाकी के गलत है। तो सबसे पहले जान लेते हैं पहले ऑप्शन के ताल्लुक से CNG। ये CNG क्या है। CNG से मुराद कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये जो हमारे गाड़ियों में इस्तेमाल होता है, गाड़ियों को चलाने के लिए बतौर ईंधन इस्तेमाल होता है। तो ये पेट्रोलियम से ज्यादा आलूदगी पैदा करता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने अभी कुछ देर पहले तीसरे या चौथे सवाल में कहा था कि नेचुरल गैस जो है वो पेट्रोलियम से कम आलूदगी पैदा करता है, लेकिन यहां पर गलत कहा जा रहा है कि नेचुरल गैस जो है पेट्रोलियम से ज्यादा आलूदगी पैदा करता है। तो ये पहला बयान भी जो है वो गलत है। हमको सही कौन सा है वो ढूंढना है। कोक यानी झानवा कोयला तकरीबन कोयले की खालिश शक्ल है, जिसके बारे में मैंने अभी 4th बिट में कहा था कि कोक दरअसल कार्बन की एक खालिश शक्ल है। तो हमको सही बयान मिल चुका है जो हमारा आंसर है। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। तो दोस्तों अभी थोड़ा हम नीचे के जो ऑप्शन है उसके बारे में भी मालूमात हासिल कर लेते हैं। रकाजी ईंधन, ये रकाजी ईंधन क्या होता है। ऐसा ईंधन जो जिंदा अजसाम के मुर्दा बाकियात से हासिल होता है वो रकाजी ईंधन है। मसलन कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस ये दरअसल लाखों साल पहले दफन हुए हैवानात और पौधों का
पौधों के मुर्दा बाकियात है और इन्हीं से हमको ईंधन हासिल होता है, इसलिए इनको रकाजी ईंधन कहा जाता है। तो इन ईंधन का हम लेबोरेटरीज में इस्तेमाल नहीं करते हैं, जो कि एक गलत बयान है। अब देखते हैं ऑप्शन डी, मिट्टी का तेल यानी केरोसिन एक रकाजी ईंधन नहीं है। तो ये बयान भी गलत है। मिट्टी का तेल एक रकाजी ईंधन है क्योंकि ये पेट्रोल से हासिल होता है, और पेट्रोल क्या है, जो समंदर की तह में जो मुर्दा अजसाम कई साल पहले जो दफन हो गए थे, वो एक खास प्रोसेस के बाद उनसे हमको तेल हासिल होता है। तो ये भी क्या है, मुर्दा अजसाम से हासिल होने वाला है, तो इसको भी हम क्या कह सकते हैं कि ये भी एक रकाजी ईंधन है। तो दोस्तों ये थी चंद मालूमात। अब बढ़ते हैं अपने 6th क्वेश्चन की तरफ। बायोगैस ज्यादातर इस पर मुश्तमिल होती है। ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो दोस्तों बायोगैस एक काबिल तजदीद तवानाई का जरिया है जो गोबर से, फुजलात से, बची कुची फसल से, नाकारा तरकारियों से हासिल होती है, और ये गैस चंद गैसों का आमेजा होती है और ज्यादातर उसमें मीथेन पाई जाती है। तो इसलिए इसका जवाब है ऑप्शन बी, मीथेन। बायोगैस ज्यादातर मीथेन पर मुश्तमिल होती है, जो तकरीबन 70% से ज्यादा इसके अंदर मीथेन होती है। उसके अलावा हाइड्रोजन या फिर दूसरे गैसेस भी उसके अंदर पाए जा सकते हैं। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन की तरफ। सड़कें बिछाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेट्रोलियम का मुहासिल यानी प्रोडक्ट कौन सा है? तो यहां पर 4 ऑप्शन है, बिटुमिनियस, सीसी, कोल्टार या ऑप्शन बी और ऑप्शन सी। तो दोस्तों सड़कें बिछाने के लिए जो पेट्रोलियम का प्रोडक्ट इस्तेमाल होता है वो कौन सा है? अगर हम किताब में पेट्रोल के इस्तेमालात वाली तस्वीर देखेंगे तो वहां पर एक सड़क बिछाता हुआ रोल इंजन नजर आएगा, लेकिन वहां पर पेट्रोलियम के उस प्रोडक्ट का नाम नहीं है। तो चलिए इसको हम अपनी डेली लाइफ से कनेक्ट करते हुए याद रखने की कोशिश करेंगे। जब हमारे घरों के सामने जो सड़कें होती है, उसको जब एक नई रोड वहां पर आती है तो हम अक्सर पूछते हैं कि यहाँ पर कौन सी रोड आने वाली है, कौन सी किस्म की रोड आने वाली है। तो वहां पर कहा जाता है कि सीसी रोड आने वाली है या बीटी रोड आने वाली है। सीसी रोड मतलब कॉन्क्रीट सीमेंट जो होती है उसको हम सीसी रोड कहते हैं, जो अक्सर गलियों में बिछाई जाती है। जबकि बीटी रोड जो होती है वो तकरीबन मेन रोड्स पर बिछाई जाती है। तो बीटी रोड दरअसल जो होती है वो बिटुमिनियस रोड ही कहलाती है। तो अब आपको मालूम हो चुका होगा कि सड़कें बिछाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पेट्रोलियम का प्रोडक्ट कौन सा है, वो है बिटुमिनियस। तो इसीलिए जो बड़ी रोड जो होती है उसको हम क्या कहते हैं, बीटी रोड कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपके डेली लाइफ से कनेक्ट करके आपको समझाया गया है और आपको ये हमेशा के लिए याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 8th क्वेश्चन की तरफ। लकड़ी का हयातियाती और कीमियाई तामुलात से गुजर कर कोयले में तब्दील होना क्या कहलाता है? ऑप्शन से कार्बोनाइजेशन, कसरी कशीद, मरकजा पारगी, मरकजाई इत्तेसाल। दोस्तों आज से कई हजार साल पहले बहुत सारे पौधे या जंगलात कुदरती वजूहात की बिना पर वो ज़मीन के अंदर चले गए हैं, जैसा कि फ्लड की वजह से, तूफान की वजह से या जलजलों की वजह से। जब ये पौधे ज़मीन के अंदर दफन हो जाते हैं और इन्हें बैक्टीरिया वगैरह ना खाए और इनमें से अगर हवा का गुजर भी ना हो तो ये नामियाती मादों में यानी ऑर्गेनिक मैटर में तब्दील हो जाते हैं और इनसे पानी का इखराज आकर ये कोयले में तब्दील हो जाते हैं। तो ये आज से कई लाखों साल पहले लकड़ी का हयातियाती और कीमियाई तामुलात से गुजर कर कोयले में तब्दील होने का अमल ही कार्बोनाइजेशन कहलाता है। तो इसका जवाब है ऑप्शन ए, कार्बोनाइजेशन। तो लकड़ी का हयातियाती और कीमियाई तामुलात से गुजर कर कोयले में तब्दील होना कार्बोनाइजेशन कहलाता है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोयले से झानवा कोयला हासिल करने के दौरान हासिल होने वाली गैस कौन सी है? ऑप्शन से इथेन, मीथेन और प्रोपेन, कोल गैस। तो दोस्तों इसका जवाब बहुत आसान है। कोयले से जो झानवा कोयला यानी झानवा कोयला को कहते हैं कोक, हासिल करने के दौरान जो गैस हासिल होती है वो है कोल गैस। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कोल गैस। तो याद रखिए कोल गैस का इस्तेमाल सनतों में ज्यादा होता है। दोस्तों कोयले के ताल्लुक से एक बात और आपको बता दूं, कोयले में एक किस्म होती है
जिसको चारकोल कहते हैं, या हम उसको उर्दू में सांचा कोयला भी कहते हैं, जो दरअसल घरेलू इस्तेमाल में आने वाला कोयला है जिसको चारकोल कहते हैं। तो ये थी चंद इजाफी मालूमात। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टील की तैयारी में इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है झानवा कोयला, चारकोल, पेट्रोल। ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो यहाँ पर फिर एक बार आया है, झानवा कोयला मतलब इंग्लिश में कहते हैं कोक। चारकोल जो होता है वो घरेलू लकड़ी से जो हासिल होता है उस कोयले को कहते हैं, और उसको उर्दू में सांचा कोयला कहते हैं। ऑप्शन सी है पेट्रोल और ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इससे पहले भी हमने इसका जिक्र किया है कि स्टील की तैयारी में कोक इस्तेमाल होता है, कोक यानी झानवा कोयला। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, झानवा कोयला। स्टील की तैयारी में इस्तेमाल होता है झानवा कोयला, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कोक, और कोक का इस्तेमाल धातुओं की तखलीस में भी होता है, और कोक इस्तेमाल होता है कोयले को गर्म करने से। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मुस्तकबिल में तवन्नाई का जरिया। ऑप्शन है शमसी तवन्नाई, बायोगैस, हयातियाती डीजल, या ये तमाम। तो दोस्तों बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत इजी भी है। तो मुस्तकबिल में जो तवन्नाई का जरिया होगा तो जाहिर सी बात है कि वो तो या तो शमसी तवन्नाई होगी, या बायोगैस होगा, या हयातियाती डीजल होगा। तो ये तमाम क्या है, यहाँ पर जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये काबिल तजदीद तवन्नाई के ज़राए हैं, मतलब ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। लिहाजा यही मुस्तकबिल में तवन्नाई का ज़रिया होगा, क्योंकि जो कोयला है, पेट्रोलियम है या नेचुरल गैस है, ये फ्यूचर में ख़त्म हो जाएंगे। तो लिहाजा हमको मुस्तकबिल में जो तवन्नाई को तैयार करने के लिए जो ज़राए इस्तेमाल करना पड़ेगा वो शमसी तवन्नाई, बायोगैस, हयातियाती डीजल वगैरह ही होंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये तमाम। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने 12th क्वेश्चन की तरफ। तो 12th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि सनती पैमाने पर पेट्रोलियम की पैमाइश इस इकाई में, इस यूनिट में की जाती है। ऑप्शन से क्यूजिक, बकेट, बैरल, क्यान। तो दोस्तों याद रखिए, तेल की सनत में पेट्रोलियम की पैमाइश के लिए बैरल इकाई का इस्तेमाल होता है। तो इस लिहाज से इसका आंसर है ऑप्शन सी, बैरल। और याद रखिए एक बैरल 159 लीटर के मसावी होता है, 159 लीटर्स के मसावी होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने एक और क्वेश्चन की तरफ। तो 13th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये एक सियाह रंग का गाढ़ा और बदबूदार माए हैं। तो ऑप्शन है पैराफिन मोम, कोलतार, केरोसिन, पेट्रोल। तो दोस्तों यहां पर आपको मैं सीधे आंसर बता देता हूं कि इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोलतार। तो कोलतार हासिल होता है जब जो कानों से जो कोयला निकाला जाता है उस कोयले को जब गर्म किया जाता है तो कोल गैस हासिल होती है, साथ ही साथ झानवा कोयला भी हासिल होता है और कोलतार भी हासिल होता है। और जो कोलतार होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये बहुत ही एक अनप्लीजेंट स्मेल वाला सियाह रंग का गाढ़ा लिक्विड होता है। और इसी कोलतार को पहले सड़कों की तैयारी में इस्तेमाल किया जाता था। तो कोलतार ही है जो सियाह रंग का गाढ़ा और बदबूदार माए होता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला सवाल कुछ इस तरीके से है कि कोयले का वो मुहासिल, वो प्रोडक्ट जो सड़कें बिछाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है कोलतार, नेफ्थेलिन, एस्फाल्ट, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका आंसर है कोलतार, जिसके बारे में हमने इससे पहले भी जिक्र किया है। तो दोस्तों लेकिन ये पहले की बात थी कि सड़कें बिछाने के लिए कोलतार को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आजकल सड़कें बिछाने के लिए पेट्रोलियम का प्रोडक्ट इस्तेमाल किया जाता है, जिसके ताल्लुक से हमने पिछले बिट्स में देखा है बिटुमिनियस जो होता है, जो पेट्रोलियम का एक प्रोडक्ट है, उसको सड़कें बिछाने के लिए आजकल इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जब कोयले का जिक्र किया जा रहा है तो कोयले का वो कौन सा प्रोडक्ट है, वो कौन सा मुहासिल है जो सड़कें बिछाने के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो है कोलतार, जो एक बदबूदार सियाह रंग का लिक्विड होता है जो कोयले को गर्म करने से हासिल होता है। तो दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। रकाजी ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल की मिसालें हैं, क्या है उसकी मिसालें? ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, कुदरती गैस, या ये तमाम। सबसे पहले रकाजी ईंधन किसे कहते हैं ये जान लें, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले भी सुना है कि ऐसा ईंधन
जो जिंदा अजसाम के मुर्दा बाकियात से हासिल होता है, जो कई हजारों करोड़ों साल पहले जमीन में दफन हो चुके हैं, तो उनको कहते हैं, उनसे हासिल होने वाले ईंधन को या फ्यूल को हम कहते हैं रकाजी ईंधन या फॉसिल फ्यूल। तो इसकी मिसालें हैं जो आप जानते हैं, कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस, ये तीनों। तो इस लिहाज से इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये तमाम। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कुदरती गैस इन पर मुश्तमिल होती है। ऑप्शन है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या इन तमाम पर। तो दोस्तों, कुदरती गैस यानी नेचुरल गैस जो है वो भी कई गैसों का आमेजा होती है, जैसा कि बायोगैस होती है। तो कुदरती गैस जो है वो मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, इसके अलावा ब्यूटेन, ये तमाम गैसों का आमेजा होती है। इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन डी, इन तमाम पर। लेकिन एक बात यहाँ ये याद रखिए कि बायोगैस की तरह कुदरती गैस में भी मीथेन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। तकरीबन 80% या उससे ज़्यादा कुदरती गैस में मीथेन ही होती है। तो अब बढ़ते हैं अपने 18th क्वेश्चन की तरफ। कोयले का वो मुहासिल जो पतंगों को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी कोयले का कौन सा प्रोडक्ट है जो पतंगों को भगाने के लिए इस्तेमाल होता है। ऑप्शन है नेफ्थिलीन, डाई, पेंट्स, अतर। तो दोस्तों, कोयले के तो सिर्फ 3 ही मुहासिल है, एक कोल गैस, एक कोलतार और एक कोक। तो कोल गैस का जो इस्तेमाल होता है वो सनतों में होता है, और कोक का जो इस्तेमाल होता है वो 2 चीज़ों के लिए मेनली इस्तेमाल होता है, एक तो स्टील की तैयारी में और दूसरा धातों की तखलीस में। अब बच गया कोलतार। तो दोस्तों, ये कोलतार कोयले से हासिल होने वाले प्रोडक्ट्स में बहुत अहम है, क्योंकि इससे कई चीज़ों को तैयार किया जा सकता है। जैसा कि इससे हम अद्वियात को तैयार करते हैं, सेंट तैयार होता है, प्लास्टिक तैयार होता है, पेंट तैयार होता है, और छतों की जो अशिया बनाई जाती है उनमें भी कोलतार इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसका आंसर है नेफ्थिलीन। तो नेफ्थिलीन भी क्या है, जो कपड़ों वगैरह में क्या है, कीड़ों को भगाने के लिए या पतंगों को भगाने के लिए नेफ्थिलीन को रखा जाता है, जो दरअसल कोलतार से ही हासिल होता है। तो इसलिए इसका आंसर है ऑप्शन ए, नेफ्थिलीन। लेकिन यहाँ पर ये याद रखें कि यहाँ पर जो चारों ऑप्शंस दिए गए हैं वो कोलतार से हासिल होने वाले ही मुहासिलात है या प्रोडक्ट है। नेफ्थिलीन भी कोलतार से ही हासिल होता है, और डाई भी जो हासिल होता है वो भी कोलतार से हासिल होता है। पेंट्स और अतर, प्लास्टिक वगैरह जो भी है वो कोलतार से ही हासिल होते हैं। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलतार तकरीबन डैश अशिया का आमेजा होता है, मिक्सचर होता है। तो अभी कुछ देर पहले हमने कोलतार का जिक्र किया था कि कोलतार से कई चीज़ों को तैयार किया जा सकता है। तो याद रखिए, कोलतार तकरीबन 200 अशिया का आमेजा होता है, मिक्सचर होता है। तो इस लिहाज से इसका आंसर है ऑप्शन सी, 200। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जब आला म्यारी कोयले को गर्म किया जाता है तो ये गैस ज्यादा मकदार में निकलती है। ऑप्शन है अमोनिया, कुदरती गैस, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। तो दोस्तों याद रखिए, जब आला और म्यारी कोयले को गर्म किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खारिज होती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, कार्बन डाइऑक्साइड। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा रकाजी ईंधन फॉसिल फ्यूल नहीं है। ऑप्शन है कोयला, पेट्रोलियम, सांचा कोयला, कुदरती गैस। तो दोस्तों, रकाजी ईंधन फॉसिल फ्यूल के बारे में आप मालूमात हासिल कर चुके हैं। आप इसका आसानी से आंसर दे सकते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सांचा कोयला यानी चारकोल। तो चारकोल जो है वो हमको आम लकड़ी को जलाने से हासिल होता है, जबकि माबाकी तीनों ऑप्शंस कोयला, पेट्रोलियम और कुदरती गैस जो है ये ज़मीन के अंदर से हासिल होते हैं, जो दरअसल जिंदा अजसाम के मुर्दा बाकियात की दूसरी शक्ल है। तो इसलिए ये रकाजी ईंधन है, जबकि सांचा कोयला जो है वो रकाजी ईंधन में शुमार इसका नहीं होता है, क्योंकि ये मुर्दा बाकियात से हासिल नहीं होता है जो कई हजार साल पहले दफन हो चुके थे। ये तो लकड़ी को जलाने से हासिल होता है, इसलिए इसका शुमार रकाजी ईंधन में नहीं होता है। तो अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये एक गैर रिवायती तवानाई का जरिया है। ऑप्शन से कोयला, पेट्रोलियम, हयातियाती डीजल या कोई नहीं।
तो दोस्तों, कोयला, पेट्रोलियम वगैरह से तवानाई हासिल करना ये कई सालों से हमारी रिवायत है, जबकि हयातियाती डीजल, जिसके बारे में हमने कुछ देर पहले जिक्र किया था कि ये पौधों और जानवरों के फैट से हासिल होता है, चंद पौधों से जानवरों के फैट से हासिल होता है, लेकिन पौधों से या जानवरों के फैट से या पौधों के जो तेल हासिल होता है उससे हम आमतौर पर ग़िज़ा हासिल करते हैं, लेकिन ये उस रिवायत से हटके है, तो इसलिए ये एक गैर रिवायती तवानाई का ज़रिया है। लिहाजा इसका आंसर है हयातियाती डीजल। ये एक गैर रिवायती तवानाई का ज़रिया है। हमारे पास रिवायत ये है, ट्रेडिशन ये है कि हम कोयला, पेट्रोलियम या गैस को बतौर तवानाई का सोर्स मानकर चलते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आजकल हयातियाती डीजल को तवानाई का ज़रिया लेकर चल रहे हैं, जो कि एक गैर रिवायती बात है। तो इसलिए इसको एक गैर रिवायती तवानाई का ज़रिया कहा जाता है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेट्रोलियम कई मुरक्कबात का आमेज़ा होता है, उन्हें ये कहा जाता है। ऑप्शन है पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोमुरक्कबात, हाइड्रोकार्बन, नाइट्रोकार्बन। तो दोस्तों, इस टॉपिक के शुरुआत में ही हमने कहा था कि पेट्रोलियम एक पेचीदा मुरक्कब है, एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है। तो उस मिक्सचर को अलग अलग करने के लिए जो तरीका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कसरी कशीद या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहते हैं। तो इन मुरक्कबात के आमेज़े को और क्या कहा जाता है? क्या पेट्रोकेमिकल्स कहा जाता है या पेट्रो मुरक्कबात कहा जाता है? तो दोस्तों, पेट्रोलियम के आमेज़े को या मिक्सचर को हम हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, हाइड्रोकार्बन। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। छतों की अशिया बनाने के लिए बुनियादी शय के तौर पर इस्तेमाल होता है। ऑप्शन से कोक, कोलतार, चारकोल और पेट्रोल। तो दोस्तों, मैंने कहा था कि पेट्रोलियम के इस्तेमालात की एक तस्वीर किताब में दी गई है, उसी तरह कोयले का भी एक प्रोसेस दिया गया है, उसको गर्म करने पर कौन कौन सी अशिया हासिल होती है और उन अशिया से कौन कौन से मज़ीद अशिया को हम तैयार कर सकते हैं। तो उन तस्वीर को आप गौर से देखिए, कई सवालात उस पर बन सकते हैं। हमने चंद चुनिंदा सवालात को तैयार किया है। आप उस तस्वीर को देखते हुए मज़ीद सवालात बनाने की कोशिश कीजिए और अच्छी तरीके से ज़हन नशीन कीजिए। तो छतों की अशिया बनाने के लिए बुनियादी शय के तौर पर कोल तार को इस्तेमाल किया जाता है। तो इस लिहाज से इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोल तार। तो दोस्तों, कोल तार से न सिर्फ छतों की अशिया बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोल तार को, बल्कि सेंट बनाने के लिए और फोटोग्राफी की धातें बनाने के लिए, पेंट्स बनाने के लिए और धमाकू मादे बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बहुत सारे इस्तेमालात हैं। आप बाजू जो तस्वीर दी गई है उसको देखिए और आपके किताब में भी जो तस्वीर दी गई है उसे भी देखिए और उसको ज़हन नशीन कीजिए कि कोल तार के क्या क्या इस्तेमालात है। तो ये थी हमारी कोशिश, चंद सवालात को हमने तैयार किया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवालात आपको बहुत मदद देंगे। तो चलिए मिलते हैं।